हे गाइस, तो OnePlus 9 सीरीज हमारे सामने है। बेसिकली इस बार तीन फोन OnePlus 9R, OnePlus 9 और 9 Pro। अब यहाँ पे OnePlus 9 जो है वो डेफिनेटली ऐसे लग रहा है कि जैसे प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए डाला गया है, क्योंकि OnePlus 9 और 9R जो है उनमें कोई भी डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलता, बहुत कम डिफरेंस है। जैसे स्नैपड्रैगन 8670 जो है वो भी आपको फ्लैगशिप लेवल की पावर ही जनरेट करके देता है, जो मतलब पीक एकदम गेमिंग नहीं करता है खतरनाक तरीके से धुरंधर वाली, तो उसको तो पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ पे 870 को यूज कर रहे हैं या 8888 को यूज कर रहे हैं। तो ऐसा ही है सिनेरियो इसी OnePlus 9R का। तो यहाँ पे बिल्कुल ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है एज कंपेयर टू 9 सीरीज की, जहाँ पे OnePlus 9 और 9 Pro हमको देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में आपसे मैं बात करने वाला हूँ, बेसिकली मैंने YouTube पे चेकआउट किया OnePlus 9R के बारे में, किसी ने बात नहीं की, शायद उसकी अनबॉक्सिंग आने वाली है। तो उससे पहले ही कंपनी ने जो आपको दिया है वो डेफिनेटली मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। क्या कुछ खास देखने को मिल जाता है, इसकी प्राइस क्या है, और इस प्राइस में OnePlus 9R के मुकाबले हमको OnePlus 9 में क्या देखने को मिलता है और 9R में ऐसा क्या खास देखने को मिलता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपको वीडियो को झट से लाइक कर देना है, और उसके बाद अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं टेक मास्टर। चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके साथ कर लो बेल आइकन को प्रेस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसी OnePlus 9R के बिल्ड एंड लुक की। तो ये आपको ब्लैक एंड ब्लू दो कलर वेरिएंट में देखने को मिलता है। एल्यूमिनियम फ्रेम्स हैं, फ्रंट में ग्लास होना ही होना है, बैक में भी आपको ग्लास देखने को मिलता है, और दोनों तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। वही अलर्ट स्लाइडर, सारी चीजें बिल्कुल वैसी है। मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं है, यहाँ पे ड्यूअल नैनो सिम आप यहाँ पे डाल सकते हो, और उसके बाद लेफ्ट में पंच होल है। पीछे की तरफ आपको वैसा ही कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है जैसा सेम आपको OnePlus 9 Pro में देखने को मिलता है। तो मतलब बिल्ड एंड लुक के मामले में यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है OnePlus 9 Pro में, OnePlus 9R में या फिर OnePlus 9 में। तीनों ही सेम बिल्ड एंड लुक को लेके आते हैं, सेम डिजाइन के साथ। और उसके बाद बात करूं इसकी डिस्प्ले की, जो काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे हमको 6.55 इंचेस की एक फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है विद 120 हर्ट्ज हायर रिफ्रेश रेट। तो ये बिल्कुल ना ऑलमोस्ट आपको वैसा ही लगेगा जैसे OnePlus 8T जो लॉन्च हुआ था कुछ टाइम पहले। 240 हर्ट्ज की हमको टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाती है यहाँ पे। इसी के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, HDR10+ का सपोर्ट है, वाइड वाइन L1 को सपोर्ट करता है, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप HD कंटेंट प्ले कर सकते हो। तो ये काफी कमाल चीज बन जाती है। और इसी के साथ 402 ppi डेंसिटी पे देखने को मिलता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा हमको OnePlus 9 सीरीज में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो डेफिनेटली एक काफी कमाल का डिस्प्ले, एकदम बटरी स्मूथ डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, जो काफी एक प्लस पॉइंट हो जाता है इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद बात करूं इसकी ताकत की, इसके प्रोसेसर की, तो बेसिकली यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 870 देखने को मिलता है। अब ये जो प्रोसेसर है वो हमको 865+ जो आया था उससे भी ज्यादा पावरफुल देखने को मिलता है। 3.2 गीगाहर्ट्ज क्लॉक्ड है, 7 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना हुआ है, तो डेफिनेटली काफी कमाल की पावर प्रोड्यूस करता है, और इसी के साथ काफी बैटरी एफिशिएंट भी है। अब इसको मैं कंपेयर करूं OnePlus 9 सीरीज में जो हमको देखने को मिलता है यहाँ पे Snapdragon 888, तो उसमें कहानी बेसिकली ये है कि जो बहुत ज्यादा गेमिंग करता है ना, ऐसे पूरे दिन गेमिंग में ही उलझा रहता है, तो उसके लिए तो मैटर करता है कि हाँ मैं 888 के साथ जा रहा हूं या फिर 870 के साथ जा रहा हूं। बाकी नॉर्मल गेमिंग करता है या फिर नॉर्मल से ऊपर लेवल की भी गेमिंग करता है ना, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको 870 भी बिल्कुल 888 जैसी पावर प्रोवाइड करने वाला है, और काफी कमाल की फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। और ये Snapdragon 870 अपने साथ क्या लेके आता है, कौन से कोर्स इसमें देखने को मिलते हैं, वो कहानी मैं ऑलरेडी OnePlus 9R के एक वीडियो में बता चुका हूं आपको। यहाँ पे आपको Oxygen OS विद Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ ये LPDDR5 बेस रैम को लेके आता है, UFS 3.1 बेस स्टोरेज को लेके आता है। तो यहाँ तक बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल सेम है जैसे हमको OnePlus 9 में देखने को मिलते हैं। वही LPDDR5 बेस रैम, वही UFS 3.1 स्टोरेज देखने को मिलते हैं, सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे ये आता है अपने 8GB 128GB और 12GB 256GB रैम वेरिएंट को लेके। और उसके बाद बात करूं इसके कैमरा डिपार्टमेंट की, तो बेसिकली हमने OnePlus 9 सीरीज के साथ बहुत सारा सुन लिया है Hasselblad, लेकिन ये जो OnePlus 9R है उसके साथ आपको Hasselblad वाला कोई सीन नहीं देखने को मिलता है। ये 48 मेगापिक्सल के एक क्वाड रियर कैमरा को लेके आता है, जहां पे प्राइमरी सेंसर ऑब्वियस सी बात है 48 मेगापिक्सल का है। उसके बाद
बाद हमको OIS देखने को मिल जाता है, तो ये अगेन एक बहुत प्लस पॉइंट है। इसमें 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, क्योंकि इसमें कोई Hasselblad वाला सीन नहीं है। तो जिसमें भी Hasselblad मिल रहा था OnePlus 9 और 9 Pro में, उसमें हमको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का नॉर्मल अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ 5 मेगापिक्सल का हमको मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है, जो हमको OnePlus 9 में नहीं देखने को मिलता। और इसी के साथ 2 मेगापिक्सल का एक मोनोक्रोम सेंसर है, जो OnePlus 9R, OnePlus 9 और 9 Pro सब में देखने को मिल रहा है कॉमनली। ये 4K 30 FPS पे और 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकता है, और 1080p पे ये 240 FPS पर तक रिकॉर्ड कर सकता है। और अगेन 16 मेगापिक्सल का हमको कैमरा देखने को मिलता है सेल्फी के रूप में, तो ये यहाँ पे OIS का सपोर्ट नहीं, यहाँ पे हमको EIS का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली कैमरा में आपको बहुत बड़े इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिले हैं। अगर आप 80 से इसको कंपेयर करो तो बिल्कुल वैसा ही कैमरा सेटअप है यहाँ पे, लेकिन OnePlus 9 से और 9 Pro से आप कंपेयर करोगे तो Hasselblad वाला जो ब्रांडिंग है वो डेफिनेटली Hasselblad से बहुत ऐसी क्वालिटी में इंप्रूव नहीं हुआ है। ऑलरेडी आपने अनबॉक्सिंग रिव्यूज देखे होंगे और आपको और देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक प्राइस पॉइंट को देखते हुए काफी एक ठीक ठाक से डिसेंट कैमरा कंपटीशन आप बोल सकते हो। और उसके बाद बात करूं इसकी बैटरी डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलती है 4500 mAh की बैटरी, और इसी के साथ 65 वोट की वेब चार्जिंग का सपोर्ट। और ये जो चार्जर है हमको बॉक्स में ही देखने को मिल जाता है, तो ये सैमसंग और एप्पल के अनुसार तो बहुत ही कमाल की चीज है। और यहाँ पे ये 1 to 100% चार्ज करके दे देता है ओनली 39 मिनट्स में, जो अगेन एक काफी कमाल की चीज है। और ये हमको OnePlus 8T में भी देखने को मिल चुका था, और USB Type-C ऑब्वियस सी बात हमको देखने को मिल ही रही है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीजों की मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे 3.5mm का जैक नहीं देखने को मिलता है, और इसी के साथ हम मेमोरी कार्ड इसमें नहीं डाल सकते, ओनली 2 सिम्स डाल सकते हैं, 5G या 4G। और इसी के साथ स्टेरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, और USB Type-C 3.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो इतनी सारी चीजें हैं जो हमको OnePlus 9R में देखने को मिलती हैं। अब मैं आपसे इसकी प्राइस की बात करूं तो, क्योंकि प्राइस हमारे लिए इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग हमको बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव चाहिए, और वैसी ही कहानी है यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। जो 8GB 128GB वाला रैम वेरिएंट है ना, वो बिल्कुल हमको देखने को मिलता है 39,999 रुपीज में। तो 40,000 की प्राइस रेंज में ये अगर आप इसको कंपेयर करने बैठोगे OnePlus 9 के साथ, तो डेफिनेटली एक बहुत ही कमाल की डील है, क्योंकि सब कुछ सेम देखने को मिल रहा है। एक प्रोसेसर और एक इसके अल्ट्रा वाइड Hasselblad के कैमरा को छोड़ दोगे तो बाकी डिजाइन, बिल्ड, लुक, डिस्प्ले, कैमरा, चार्जिंग सब कुछ सेम है। तो ये कहानी इसी OnePlus 9R की। बाकी आपको कैसा लगा यही OnePlus का अपर मिड रेंज वाला डिवाइस OnePlus 9R, नीचे लिख के बताना अपनी राय, बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है इसको बाय करने में। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली आपको वीडियो को लाइक भी कर देना है, शेयर भी कर देना है, उसी के साथ करना है सब्सक्राइब। एज यूजुअल हैव अ फैंटास्टिक डे, और मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।